हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी के बारे में। ठीक है, इससे पहले डिटेल में कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी का मीनिंग और कंपनी का फीचर्स डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ और वो आपको कॉर्पोरेट लॉ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज की, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है। हम ये भी देखेंगे कि पहले सोल ट्रेड आया, फिर पार्टनरशिप आया। पार्टनरशिप की कुछ लिमिटेशंस थी, उसी की वजह से हमारी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया। तो इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। फर्स्ट है एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल। देखो, जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं बिजनेस एसोसिएशन, उसमें से जॉइंट स्टॉक कंपनी का मैक्सिमम रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, amongst all forms of business associations, a joint stock company has the maximum resources of capital. In fact, there is no limit on the generation of capital फॉर अ कंपनी। ठीक है, कोई लिमिट होती नहीं है। नो मैटर वेयर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड और हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल कैन कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। यानी कि ये नहीं है सपोज आपका हरियाणा में है या पंजाब में है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, तो सिर्फ वहाँ के लोग, कहीं के लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल शेयर्स का प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है। तो जो ऑर्डिनरी पर्सनस है, जो ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे कैन ऑल्सो एफर्ट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स इफ़ दे बिलीव दैट द कंपनीज प्रमोटर्स आर एफिशिएंट बिजनेसमैन। मतलब उनको कंपनी के जो बिजनेस प्रमोटर्स हैं उन पर विश्वास है, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो, काफ़ी लोग इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारा एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, बहुत अच्छा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, देखो जो मेंबर्स रहते हैं, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं हमारे कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है या जितना उन्होंने गारंटी दी है। ठीक है, सो वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज दैट इट्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम, जितनी फेस वैल्यू है। ठीक है, एंड देयर पर्सनल एसेट्स कैन नॉट बी यूज टू पे द कंपनीज डेट इन केस ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। यानी कि उनकी पर्सनल एसेट्स को नहीं लिया जाता जैसा कि पार्टनरशिप में लिया जाता है। नॉर्मल पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ। ठीक है, द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज़ अ बिग अट्रैक्शन फॉर देम टू बाय शेयर्स। अब देखो क्या है, लाइबिलिटी लिमिटेड है तो उनको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि वो लोग शेयर्स खरीदे। ठीक है, क्योंकि देखो आजकल बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अगर लोगों को लगेगा लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड है और प्रॉफिट होने के भी चांसेस है, तो वही तो इन्वेस्टर्स चाहते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का क्या है, एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा जो एडवांटेज, दैट इज परपैचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब कंपनी कॉन्टिन्यू चलती रहती है। मेंबर्स की डेथ का, मेंबर्स की इंसॉल्वेंसी का, या कोई मेंबर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो इस पे कंपनी का कोई, मतलब इस चीज़ का कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी बीइंग परपैचुअल इज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स और मेंबर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स कम एंड गो, बट इट मेक्स नो डिफरेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी चलती रहती है। जबकि अगर हम पार्टनरशिप की बात करते थे तो वो टोटली पार्टनर्स पे डिपेंड होती थी। जैसे ही कोई पार्टनर की डेथ होगी तो जो पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो कंपनी है इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, परपैचुअल होता है, इसलिए कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स होते हैं ना कंपनी के, वो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, इजीली उनको बाय एंड सेल कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी एक एडवांटेज है शेयर होल्डर्स के लिए। द शेयर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। दी शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंजेस and there is no restriction on their sale and purchase. In this way the shareholders can transfer their right of ownership of share easily। आपको अगर जब भी सेल करना है, जब आपको प्रॉफिटेबल लगे या पैसों की नीड है, तो आप कर सकते हो। जबकि आपको याद हो तो पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो ये भी एक एडवांटेज है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट जो फीचर है, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। ठीक है,
देखो, डिफ्यूज़न ऑफ रिस्क का मतलब आप ये देखिए, कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स ने इन्वेस्ट किया होता है। तो अगर रिस्क होता भी है तो वो काफ़ी सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है, तो एक पर्सन पे सारा बर्डन नहीं आता। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बिसाइड्स द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स बीइंग लिमिटेड इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो, लाइबिलिटी तो लिमिटेड है ही, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं उसके ऊपर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर दिस रीज़न अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस कैन बिकम इट्स मेंबर्स। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मेंबर्स बन सकते हैं एंड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ कंपनी बिजनेस। ठीक है, सो रिस्क फैक्टर डिफ्यूज हो जाता है बिकॉज रिस्क इज शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस। So, company can even enter fields of activity where risk is involved. तो कंपनी उन फील्ड्स में भी एंटर कर सकती है जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। सो यहाँ ये चीज़ें इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स नीड्स टू बी डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेनिफिट है इंसेंटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो, हमने पढ़ा था एक एडवांटेज कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कैपिटल जनरेट करना इजीली होता है, तो वो लार्ज इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं और प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे किया जा सकता है। अगर ऐसी कोई कंपनीज ना होती, वी वुड नॉट हैव बिग मल्टी कोर इंडस्ट्रीज दैट वी हैव टुडे। अगर देखो ऐसा होता ही ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ही ना होती, तो हमारा अभी डेवलपमेंट ना हुआ होता। जो मास प्रोडक्शन के एडवांटेजेस है वो जो हमारी कंट्री है वो इंजॉय ना कर रही होती। ठीक है, फॉर वन, इनके लिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाती है, और इसके साथ साथ ये एम्प्लॉयमेंट भी देती है काफ़ी सारे लोगों को, और जो गुड्स है वो चीप और अफोर्डेबल होती है बाय कॉमन मैन। ठीक है, सो गवर्नमेंट भी टैक्सेस की फॉर्म में अर्न करती है, तो एक टाइप से ये काफ़ी हेल्प करता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के। ओके, उसके बाद देखिए पब्लिक कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ पब्लिक कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हमने बताया था कि जो फीचर्स में हमने पढ़ा था कि जो कंपनीज हैं उनको अपने फाइनल अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है जनरल पब्लिक को। ठीक है, a joint stock company publishes its financial statements and an account of its activities annually, which can be examined by anybody. कोई भी उसको examine कर सकता है. Its book of accounts are audited by independent auditors, which is mandatorily by law and goes a long way in creating public confidence. देखो, auditors होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, वो इसको ऑडिट करते हैं, चेकिंग करते हैं। दिस वे बाय इट्स बिजनेस पॉलिसी एंड कंडक्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एश्योर्ड ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो है पब्लिक कॉन्फिडेंस, ये इसका बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट जो है बेनिफिट इसका, अपॉइंटमेंट ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। ठीक है, देखो अब कंपनी के पास एनॉर्मस रिसोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो इसकी वजह से ये फाइनेंशियली भी होती हैं जनरली स्ट्रॉन्ग, और ये एबल यानी कि प्रॉपर कैपेबल और एक्सपीरियंस स्टाफ को मैनेज, मतलब इसको एम्प्लॉय कर सकती है, जो लोग इसको मैनेज करेंगे इवन एट हाई सैलरीज। ठीक है, दिस मे नॉर्मली बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जबकि ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि उनके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज स्टिमुलस टू स्मॉल सेविंग। यानी कि देखो, अब जो शेयर्स होते हैं कंपनी के वो ज़्यादा फेस वैल्यू के नहीं होते हैं, तो लोग अपनी स्मॉल सेविंग्स का यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ए कंपनी इज़ लाइक अ रिवर, इट इज़ फ्लोइंग एंड परपेचुअल एंड देयर इज़ लिटिल लाइकलीहुड ऑफ इट्स कमिंग टू एन एंड। ओके, बिकॉज द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर लो प्राइस्ड एंड आर पेएबल इन अ नंबर ऑफ कॉल्स, it serves as a stimulus to persons with limited means to invest in its shares। देखो, अब जो अमाउंट है फेस वैल्यू है, जैसे पहले कुछ मनी एप्लीकेशन पे, फिर अलॉटमेंट पे, फिर कॉल्स पे, तो ऐसा अलग अलग करके बुलाया जाता है, तो एक टाइप का बर्डन नहीं आता है और कॉमन मैन हो जाता है एनकरेज टू सेव एंड इन्वेस्ट हिज सेविंग्स इन शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट प्रोफेशन आप ये देखिए कि कंपनी में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं,
तो इनका प्रोफेशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी को एक अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। और इसी कारण जो है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन उभर कर आ रहा है। देखिए, अ कंपनी इज मैनेज्ड नॉट बाय इट्स शेयर होल्डर्स बट बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स हु आर एफिशिएंट एंड परफेक्शनिस्ट। ठीक है, जो क्या है, प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो एफिशिएंट भी होते हैं और परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कंपनीज एंड दैट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट गो हैंड इन हैंड। यानी कि आप ये देखिए, कंपनीज का डेवलपमेंट और साथ के साथ प्रोफेशनल मैनेजमेंट का डेवलपमेंट, ये साथ के साथ चलता है और दोनों एक दूसरे की डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन टूडेज सिनेरियो एंड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेज स्टिमुलस टू इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब क्या है, देखो कंपनीज के पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं तो वो लोग रिसर्च डिपार्टमेंट अपना बना सकते हैं जो कि न्यू और इनोवेटिव मेथड्स डेवलप करेगा प्रोडक्शन के, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी और अपग्रेड होंगे प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देखो, बिकॉज ऑफ वास्ट रिसोर्सेज एट इट्स कमांड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन अफोर्ड टू हैव अ रिसर्च डिपार्टमेंट which helps in developing new and innovative methods of production that help reduce production cost and upgrade production standards। ठीक है, अब क्या है, इन अ एज वेयर द नॉर्म इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि क्या होगा, जो अपने आप को अपडेट रखेंगी ऑर्गेनाइजेशंस वही आगे जा सकती हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इक्विप्ड टू डू। ये एडवांटेज है। ओके, देखो अभी हम लोगों ने एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, अब इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका बर्थ कैसे होता है, बाय लॉ होता है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है कंपनी के बनने से पहले, और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लाइक एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस ये प्रिपेयर करने पड़ते हैं और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, और अगर हम पार्टनरशिप के मुकाबले मतलब इसका कंपैरिजन करें तो इसका जो कंपनी का फॉर्मेशन है वो डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ठीक है, सो दे आर मैनी फॉर्मेलिटीज़, ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड, जो कि एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, a proprietorship or partnership is much simpler in formation। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर्स। जो कंपनी का आइडिया यानी कि जो कंपनी की नींव रखते हैं वो होते हैं प्रमोटर्स। हो सकता है वो लोग फ्रॉड करें। ठीक है, द प्रमोटर्स आर द मेकर्स और डेवलपर्स ऑफ अ कंपनी। टिल द कंपनी कम्स इन टू बींग ऑल एक्सपेंसिव इन इट्स फॉर्मेशन आर बोर्न बाय द प्रमोटर्स। तो जितने भी खर्चे होते हैं वो बोर्न किए जाते हैं बाय प्रमोटर्स एंड द डायरेक्टर्स इनिशियली आर अपॉइंटेड बाय देम। स्टार्टिंग में डायरेक्टर्स वही अपॉइंट करते हैं जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर जनरली। सो द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी इज पब्लिश्ड बाय द प्रमोटर्स। जो प्रोस्पेक्टस होता है जिसपे कंपनी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिश कौन करता है, प्रमोटर्स करते हैं। तो हो सकता है वो बहुत एग्जैगरेट कर दे चीज़ों को, बढ़ा चढ़ा के कई कंपनी की एक्टिविटीज़ को, जिससे जो पब्लिक है वो टॉल क्लेम्स के बेसिस पे, झूठे झूठे वादों के बेसिस पे इन्वेस्ट कर दे कंपनी के शेयर में, और जो प्रमोटर्स हैं वो क्या हो जाए, बाद में इन चीज़ों को फॉल्सीफाई करे और लोगों को चीट करे। तो एक हो सकता है पॉसिबिलिटी फ्रॉड की हो सकती है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एनकरेजमेंट टू मोनोपली। अब एनकरेजमेंट टू मोनोपली में आप लोग क्या बताएंगे। अब देखो, जो कंपनी होती है, अगर हम मोनोपली की बात करें, कंपनी का क्या है, कंपनी हैज़ इमेंस रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कैपिटल के लिए एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वो इजीली जो है मास प्रोड्यूस कर सकती है गुड्स को। मास प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स रिड्यूसेस देयर कॉस्ट एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैन नॉट compete विद द कंपनी इन द मार्केट प्लेस। अब देखो, मास प्रोडक्शन कंपनी कर सकती है जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट तो कम हो जाती है, जबकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, वो इस चीज़ को compete नहीं कर पाते। ठीक है,
इससे क्या होता है, स्मॉल प्रोड्यूसर आर पुश्ड आउट ऑफ द मार्केट, वो लोग क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं मार्केट से, और जो कंपनी है उसके पास मोनोपली यानी कि एकाधिकार आ जाता है। सो इट कैन देन इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स। देखो अब जब मोनोपली आएगी तो ऑब्वियस है वो प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज करेगी, बिकॉज देयर आर नो कॉम्पिटिटर्स एंड इट हैज़ द मोनोपली। ओके, नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हम लोग ये बताएंगे, अब आप देखेंगे जैसे मैनेजमेंट होती है और जो वर्कर्स होते हैं, मैनेजमेंट क्या चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट को सेव करके रखें, ये करके रखें, और जो वर्कर्स हैं वो चाहेंगे कि उन्हें अच्छी से अच्छी सैलरी मिले। यहाँ तक कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनके भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये भी एक टाइप का क्या है, डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद है हमारा एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस। लीगल इंटरफेरेंस क्यों होती है, देखिए, द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर स्प्रेड फॉर एंड वाइड, एज सच दे कैन नॉट पर्सनली लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट एंड कीप ट्रैक ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज़। अब जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, तो वो खुद तो कंपनी को मैनेज कर नहीं सकते। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स द गवर्नमेंट हैज़ एनेक्टेड द इंडियन कंपनीज एक्ट। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, जैसे आपने देखा होगा कंपनीज एक्ट 2013 जैसे अब हमारा चल रहा है, और गवर्नमेंट ने जो है कंपनी लॉ बोर्ड को भी एस्टैब्लिश किया ताकि कंपनीज के फंक्शनिंग की प्रॉपर उसको देखा जा सके। एट टाइम्स दिस रिजल्ट इन एक्सेसिव गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा लीगल इंटरफेरेंस हो जाती है कंपनी के अफेयर्स में, जो कि एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देखो होता क्या है, कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। ठीक है, क्योंकि जो भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा दैट इज़ विल बी टेकन इन द मीटिंग। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होगी या शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स होगी, उसके बाद ही वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा। एंड कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। एट टाइम्स देयर इज़ नॉट द रिक्वायर्ड quorum। देखो quorum होता है minimum number of members that is required for being a meeting to be valid। ठीक है, एक मतलब मीटिंग में जितने मिनिमम होने ही चाहिए मेंबर्स उस मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर कॉरम नहीं होगी तो मीटिंग भी क्या होगी, डिले होती जाएगी, डिसीजन मेकिंग भी लेट होता जाएगा। तो ये भी एक इसका क्या है, डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ लैक ऑफ सिक्रेसी। लैक ऑफ सिक्रेसी से आप समझिए, अब क्या है, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एनुअली एंड फाइल कॉपीज ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, यानी कि हर पब्लिक कंपनी को अपने अकाउंट्स को एनुअली पब्लिश करना पड़ता है, और जो डॉक्यूमेंट्स है लाइक MOA AOA वो उनकी कॉपीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, दीज डॉक्यूमेंट्स कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनीबडी ऑन द पेमेंट ऑफ अ फी। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सीक्रेट नहीं रह पाती हैं, तो लैक ऑफ सीक्रेसी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। अब आप ये देखिए, जो ऑनरशिप और जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो डिफरेंट हैंड्स में होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज़ वेरी लार्ज। जो शेयर होल्डर्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो स्प्रेड ओवर होते हैं ऑल ओवर द कॉर्नर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, तो वो लोग खुद से तो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर नहीं पाएंगे। सो द कंपनी मैनेजमेंट इज़ इन द हैंड्स ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हु एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर विल, जो अपने विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, रिगार्डलेस वेदर देयर एक्शंस आर इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स और नॉट। वो ये भी नहीं देखते क्या ये चीज़ें उनकी, कई बार होता है ऐसा कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं है। सो जो शेयर होल्डर्स है वो एक्सप्लॉयटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे उनकी जो मतलब पैसा है उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एट करप्शन। करप्शन में आप बताएंगे, देखो जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जनरली हम बात करें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कोज है करप्शन का पॉलिटिक्स में। ठीक है,
big companies that have funds to spare contribute to the expenses of the parties in elections। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास क्या होता है, काफ़ी पैसा होता है, वो क्या करती है, जो इलेक्शंस मतलब पॉलिटिक्स इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं उनको फंड्स देते हैं। और फिर क्या होता है, अब पैसे दिए हैं तो कंपनीज अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उनसे काम भी निकलवाती है। तो इससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है। तो हम लोगों ने एडवांटेजेस भी पढ़ लिए, हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए। सो कंसीडरिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज वी कैन कंक्लूड दैट द एडवांटेजेस ओवरशैडो द डिसएडवांटेजेस। मतलब एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अगर ये माल प्रैक्टिसेस जो हमने डिस्कस की हैं तो ये सिस्टम्स का फॉल्ट, मतलब फॉल्ट सिस्टम का नहीं है, ये इंडिविजुअल्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपने मतलब कंपनी के इंटरेस्ट से ज़्यादा या नेशन के इंटरेस्ट से ज़्यादा खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं वो परफॉर्म कर रही हैं वेल, और वो जो हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। ओके, तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। इससे पहले भी कॉर्पोरेट लॉ की काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।